जय हिंद। मुगल्स के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी जहांगीर के बारे में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां की कहानी क्या रही उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें, ये जो शाहजहां हैं इनका ओरिजिनल नाम क्या होता था? इनका ओरिजिनल नाम होता था खुर्रम। शाहजहां का ओरिजिनल नाम क्या होता था? शाहजहां का ओरिजिनल नाम होता था खुर्रम। शाहजहां की मदर हिंदू होती थी और शाहजहां की मदर का नाम क्या था? शाहजहां की मदर का नाम था जगत गोसेन। शाहजहां की मदर का नाम क्या था? शाहजहां की मदर का नाम था जगत गोसेन। और शाहजहां की वाइफ का नाम क्या था? शाहजहां की वाइफ का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। और ये जो अर्जुमंद बानो बेगम है इन्हीं को आगे जाके क्या बोला जाएगा? इन्हीं को आगे जाके मुमताज महल बोला जाएगा। ये जो शाहजहां हैं इनको क्राउन किया गया आगरा के अंदर। कहाँ पे क्राउन किया गया? आगरा के अंदर क्राउन किया गया। और कब क्राउन किया गया? 1628 सी में क्राउन किया गया। शाहजहां गद्दी के ऊपर कब बैठे? 1628 सी में बैठे। और जैसे ही शाहजहां गद्दी के ऊपर बैठेंगे इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट देखने को मिलेगा। एक तो इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करेंगे बुंदेल्स। और ये जो बुंदेल्स हैं इनको लीड कौन कर रहा था? इनको लीड कर रहे थे जूझर सिंह। और दूसरा इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करेंगे खान जहान लोधी। ये जो खान जहान लोधी हैं ये डेक्कन के मुगल गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन ये जो शाहजहां हैं ये खान जहान लोधी के अगेंस्ट में और डेक्कन के अगेंस्ट में अग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। और ये जो शाहजहां हैं ये सभी टेरिटरीज को रिकवर कर लेंगे। ये जो शाहजहां हैं ये खान जहां लोधी को और इनके रिबेलियन को पूरे तरीके से सप्रेस कर देंगे, पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे। ये जो शाहजहां हैं इनकी जो डेक्कन पॉलिसी थी वो बेहद सक्सेसफुल थी। और सक्सेसफुल क्यों थी? बिकॉज एक तो शाहजहां जो हैं वो बीजापुर को अपने साइड में लेंगे और मराठास के साथ में दोस्ती करेंगे। बीजापुर को अपने साइड में लेंगे और मराठास के साथ में दोस्ती करेंगे और अहमदनगर को आइसोलेट कर देंगे। अहमदनगर जो कि बेहद पावरफुल पावर हुआ करती थी डेक्कन के अंदर, उसको आइसोलेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे शाहजहां। और दूसरा मलिक अंबर जो कि बेहद सिग्निफिकेंट पावर हुआ करते थे जहांगीर के टाइम पे, मलिक अंबर पास्ड अवे। और मलिक अंबर के जो बेटे थे फतेह खान, उन फतेह खान के साथ में मुगल्स या फिर ये कहें कि शाहजहां जो हैं वो पीस एस्टेब्लिश कर लेंगे। बेसिकली अहमदनगर को आइसोलेट कर दिया गया और फतेह खान के साथ में पीस एस्टेब्लिश कर लिया गया, विच मीन्स कि डेक्कन की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई। और इस बैकड्रॉप में शाहजहां जो हैं वो महाबत खान को डेक्कन के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट करेंगे। महाबत खान को डेक्कन के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया। और फिर अल्टीमेटली शाहजहां 1636 सी में बीजापुर और गोलकोंडा के साथ में ट्रीटी साइन करेंगे। बीजापुर के साथ में ये जो ट्रीटी साइन की गई इसमें क्या लिखा गया? एक तो आदिल शाह ने मुगल्स की जो अधीनता है उसको स्वीकार किया। आदिल शाह ने मुगल्स की अधीनता को स्वीकार किया। दूसरा आदिल शाह ने यह भी बोला कि वो 20 लाख रुपए मुगल्स को पे करेंगे, 20 लाख रुपीस मुगल्स को पे करेंगे। इसके लिए भी आदिल शाह तैयार हो गए। तीसरा आदिल शाह ने यह भी बोला कि गोलकोंडा के अफेयर्स में वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चौथा आदिल शाह ने यह भी बोला कि बीजापुर और गोलकोंडा के बीच में अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट देखने को मिलेगा तो मुगल एम्परर जो हैं वो मीडिएटर के तौर पे काम करेंगे। और पांचवा आदिल शाह ने यह भी बोला कि कल को मुगल्स की लड़ाई अगर शाहजी भोसले के अगेंस्ट में देखने को मिलेगी, शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के फादर हुआ करते थे, अगर शाहजी भोसले के अगेंस्ट में मुगल्स की लड़ाई देखने को मिलेगी तो आदिल शाह जो हैं वो मुगल्स की मदद करेंगे। और बदले में आदिल शाह को क्या दिया गया? बदले में आदिल शाह को एक टेरिटरी दी गई, एक ऐसी टेरिटरी जिसकी वैल्यू हुआ करती थी 20 लाख हुंस एनुअली। बेसिकली एक ऐसी टेरिटरी जिससे एनुअली 20 लाख हुंस जितना रेवेन्यू आया करता था, ये टेरिटरी दे दी गई आदिल शाह को। हालांकि ये जो टेरिटरी थी ये बिलोंग करती थी अहमदनगर को, लेकिन अहमदनगर को शाहजहां पहले आइसोलेट कर चुके थे। तो अहमदनगर की ये जो टेरिटरी है ये आदिल शाह को दे दी गई, ये बीजापुर को दे दी गई। एक तरीके से ये जो ट्रीटी है ये बड़ी ह्यूमिलिएटिंग है आदिल शाह के लिए। और दूसरी ट्रीटी शाहजहां ने साइन करी गोलकोंडा के साथ में,
और गोलकोंडा के साथ में ये जो ट्रीटी साइन करी है, इसमें क्या कहा गया, गोलकोंडा ने एक तो ओथ ऑफ लॉयल्टी ली टुवर्ड्स मुगल एम्परर, दूसरा गोलकोंडा ने अपने कुतब में, अपनी प्रेयर में मुगल एम्परर के नाम को इंक्लूड किया, और ये क्या दिखाता है कि मुगल एम्परर जो हैं वो बेहद पावरफुल हैं। और तीसरा गोलकोंडा ने ये भी बोला कि हर एक साल वो 2 लाख हुंस जो हैं, 2 लाख हुंस जो हैं वो मुगल्स को पे करेंगे। मतलब बीजापुर और गोलकोंडा के ऊपर मुगल एम्पायर का कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया है। और ये जो ट्रीटीज साइन हुई, इन ट्रीटीज के बैकड्रॉप में ये जो डेक्कन का कॉन्फ्लिक्ट है ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। डेक्कन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा और सदर्न इंडिया का एक लंबा चौड़ा हिस्सा जो है वो मुगल्स के कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरा, इन ट्रीटीज की वजह से एक सिग्निफिकेंट चीज और क्या हुई कि ये जो दक्कनी सल्तनतेस हैं इनका मुगल्स के साथ में पीस एस्टेब्लिश हो गया है, तो अब ये साउथ की तरफ एक्सपेंड करने की शुरुआत करेंगी। बेसिकली हो क्या रहा है, ये है यहाँ पे कहीं पे दक्कनी सल्तनतेस और ऊपर मुगल्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो दक्कनी सल्तनतेस हैं इनका मुगल्स के साथ में पीस एस्टेब्लिश हो गया है, तो ये जो दक्कनी सल्तनतेस हैं ये साउथ की तरफ एक्सपेंड करने की शुरुआत करेंगी और सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड करेंगी। लेकिन 1656 सी में मोहम्मद आदिल शाह पास्ड अवे, 1656 सी में मोहम्मद आदिल शाह पास्ड अवे, एंड जैसे ही मोहम्मद आदिल शाह पास्ड अवे ये जो मुगल्स हैं ये अपनी ट्रीटीज को इग्नोर करने की शुरुआत कर देंगे। मुगल्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि देखो आपने साउथ में सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड किया है और क्योंकि आप हमारे अधीन हो तो ये जो साउथ में आपका एक्सपेंशन है इसके ऊपर हमारा भी हक बनता है, और दक्कनी सल्तनत जो है वो इसको डिनाई कर देंगी। और इस बैकड्रॉप में शाहजहां एक बार फिर से अपने बेटे औरंगजेब को भेजेंगे डेक्कन किंगडम्स को कॉन्कर करने के लिए, और एक बार फिर से डेक्कन में इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, डेक्कन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। 1632 सी में शाहजहां ने पोर्चुगीज को भी हराया, हुगली के पास में शाहजहां ने पोर्चुगीज को भी हराया। ये जो पोर्चुगीज हैं इनको जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए गए थे उन ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को ये जो पोर्चुगीज हैं ये रेगुलरली अब्यूज किया करते थे, और इसलिए 1632 सी में शाहजहां ने पोर्चुगीज को भी हराया। आगे चल के 1639 सी में शाहजहां जो हैं वो कांधार को भी कॉन्कर करेंगे। ये वही कांधार है जो जहांगीर के टाइम पे हाथ से निकल गया था। शाहजहां जो हैं वो कांधार को भी कॉन्कर करेंगे, लेकिन सून आफ्टर पर्शिया जो है वो एक बार फिर से कांधार को वापस कॉन्कर कर लेगा, और कांधार जो है वो फॉर एवर, वो हमेशा के लिए मुगल्स के हाथ से निकल जाएगा। इजी और सिंपल सी बातचीत है। एक तो ये जो शाहजहां हैं इनका ओरिजिनल नाम क्या था, इनका ओरिजिनल नाम था खुर्रम। इनकी जो मदर थी वो हिंदू थी और मदर का नाम क्या था, मदर का नाम था जगत गोसेन। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और ये जो अर्जुमंद बानो बेगम है इन्हीं को आगे जाके मुमताज महल बुलाया जाएगा। शाहजहां जो हैं वो गद्दी के ऊपर कहाँ बैठे, आगरा में बैठे, और कब बैठे, 1628 सी में बैठे। जैसे ही शाहजहां गद्दी के ऊपर बैठेंगे इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट देखने को मिलेंगे। एक तो बुंदेल्स का रिवोल्ट देखने को मिलेगा, और जो बुंदेल्स हैं इनको लीड कर रहे थे जूझर सिंह, और दूसरा खान जहां लोधी का रिवोल्ट देखने को मिलेगा जो कि डेक्कन के मुगल गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन शाहजहां जो हैं वो इन रिबेलियंस को सप्रेस कर देंगे और डेक्कन की जो टेरिटरीज हैं उनको रिकवर कर लेंगे। शाहजहां की जो डेक्कन पॉलिसी थी वो बेहद सक्सेसफुल थी। क्यों? एक तो शाहजहां जो हैं वो अहमदनगर को आइसोलेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, और दूसरा शाहजहां जो हैं वो फतेह खान के साथ में पीस एस्टेब्लिश कर लेंगे। और इस बैकड्रॉप में महाबत खान को डेक्कन के गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। फिर आगे चल के 1636 सी में शाहजहां जो हैं वो बीजापुर और गोलकोंडा के साथ में ट्रीटी साइन करेंगे। ये जो बीजापुर के साथ में ट्रीटी देखने को मिलती है इसमें आदिल शाह ने मुगल्स की अधीनता को स्वीकार किया, 20 लाख रुपए देने को अग्री किया, बोला कि गोलकोंडा के अफेयर्स में अब वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। साथ में ये भी अग्री किया कि बीजापुर और गोलकोंडा के बीच में कोई भी फ्यूचर डिस्प्यूट्स होंगे तो मुगल एम्परर जो हैं वो मीडिएटर के तौर पे काम करेंगे, और कल को मुगल्स अगर शाहजी भोसले के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेंगे तो आदिल शाह मुगल्स की मदद करेंगे। और बदले में आदिल शाह को एक ऐसी टेरिटरी दी गई जिसकी वैल्यू थी 20 लाख हुंस एनुअली। और दूसरा, शाहजहां ने गोलकोंडा के साथ में ट्रीटी साइन करी है, और ये जो गोलकोंडा की ट्रीटी है इसमें
गोलकोंडा ने ओथ ऑफ लॉयल्टी ली टुवर्ड्स द मुगल एम्परर और मुगल्स को हर साल 2 लाख हुंस पे करने के लिए भी अग्री किया। और इस बैकड्रॉप में ये जो डेक्कन वाला रीजन है इसमें कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन 1656 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह पास्ड अवे, और जैसे ही मोहम्मद आदिल शाह पास्ड अवे, ये जो मुगल्स हैं ये अपनी खुद की ट्रीटीज़ को इग्नोर करने की शुरुआत कर देंगे, ऑनर नहीं करेंगे। और इस बैकड्रॉप में शाहजहाँ जो हैं वो अपने बेटे औरंगजेब को डेक्कन किंगडम्स को कॉन्कर करने के लिए भेजेंगे। 1632 में शाहजहाँ ने पोर्चुगीज को भी हराया था। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके दिमाग में कुछ हद तक सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, शाहजहाँ की ये जो कहानी है ये होपफुली आपको समझ में आई होगी। ये जो शाहजहाँ का रेन है इसको गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है। शाहजहाँ के रेन को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज शाहजहाँ के रेन के दौरान सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शंस किए गए, सिग्निफिकेंट और बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को तैयार किया गया। जैसे ताजमहल बनवाया गया। ताजमहल जो कि आज की डेट में दुनिया के 7 वंडर्स में आता है। ये जो ताजमहल है इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1631 सी में की गई, और ये जो ताजमहल है इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 22 साल में कंप्लीट होगा। ये जो ताजमहल है इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया है? वो तैयार किया है उस्ताद ईशा ने और मुसम्मन इफ्न-दी ने। ये जो ताजमहल है इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया है? उस्ताद ईशा ने और मुसम्मन इफ्न-दी ने। और ताजमहल का जो मेन डोम है उस मेन डोम का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? इस्माइल खान ने किया है। तो एक तो ताजमहल बनवाया गया जो कि आज की डेट में दुनिया के 7 वंडर्स में आता है। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1631 सी में की गई। लगभग 22 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। ताजमहल का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया? उस्ताद ईसा ने और मुसम्मन इफ्न-दी ने। और जो मेन डोम है उसको किसने डिज़ाइन किया है? इस्माइल खान ने। ये जो शाहजहाँ का रेन है इसके दौरान मॉस्क बिल्डिंग भी अपने पीक पे होगी। कई सारी इंपॉर्टेंट मॉस्क को बनवाया गया। जैसे आगरा के अंदर मोती मस्जिद को बनवाया गया, और ये जो मोती मस्जिद है ये वाइट मार्बल में बनी हुई है। आगरा के अंदर ही शीश महल बनवाया गया और मुसम्मन बुर्ज बनवाया गया। दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद बनवाई गई, और ये जो जामा मस्जिद है ये रेड स्टोन से बनी हुई है। तो मॉस्क बिल्डिंग भी अपने पीक पे होगी। आगरा के अंदर मोती मस्जिद को बनवाया गया, आगरा के अंदर ही शीश महल को बनवाया गया और मुसम्मन बुर्ज को बनवाया गया, और दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद को बनवाया गया। ये जो शाहजहाँ का रेन है इसके दौरान लंबे चौड़े फोर्ट्स का भी कंस्ट्रक्शन किया गया। जैसे द वेरी फेमस रेड फोर्ट। रेड फोर्ट दिल्ली में बनवाया गया, शालीमार बाग लाहौर में बनवाए गए, और शाहजहाँ ने एक शहर इस्टेब्लिश किया शाहजहानाबाद। तो फोर्ट बिल्डिंग भी अपने क्लाइमेक्स पे थी, अपने टॉप पे थी। रेड फोर्ट को बनवाया गया इसी फेज़ के दौरान, शालीमार बाग बनवाए गए इसी फेज़ के दौरान, और शाहजहानाबाद को भी इस्टेब्लिश किया गया। शाहजहाँ जो हैं वो बेबादल खान को लेकर आएंगे। बेबादल खान जो हैं उन्होंने पीकॉक थ्रोन को बनाया था। ये जो पीकॉक थ्रोन है इसको बनाने के लिए बेबादल खान को कौन लेकर आए? शाहजहाँ लेकर आए। तो सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शंस करवाए गए शाहजहाँ के रेन के दौरान। ये जो शाहजहाँ हैं इनके कोर्ट के अंदर बड़े ही इंपॉर्टेंट राइटर्स और हिस्टोरियंस भी देखने को मिलते थे। जैसे इनायत खान। इनायत खान ने शाहजहाँनामा को लिखा था। इनायत खान ने शाहजहाँनामा को लिखा था। शाहजहाँ के बेटे थे दारा शिकोह, और ये जो दारा शिकोह हैं इन्होंने भगवत गीता और उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। इनायत खान इन्होंने शाहजहाँनामा को लिखा था, दारा शिकोह इन्होंने भगवत गीता और उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। ये जो शाहजहाँ का रेन है इसका मेंशन बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट में देखने को मिलता है। जैसे फ्रेंच ट्रैवलर्स हैं, एक हैं बर्नियर और एक हैं टेवर्नियर। ये जो वर्नियर हैं और ये जो टेवर्नियर हैं
इनके अकाउंट्स में शाहजहां के रेन का मेंशन देखने मिलता है। एक इटालियन ट्रैवलर हैं मनुकी, और ये जो मनुकी हैं इनके भी ट्रैवल अकाउंट्स में शाहजहां के रेन का मेंशन देखने मिलता है। एक पीटर मुंडी हैं, ये जो पीटर मुंडी हैं इन्होंने बात की है शाहजहां के रेन के दौरान जो फेमाइन्स देखने को मिले उनके बारे में। तो ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये जो शाहजहां हैं ये 1657 सी में सीवियरली इल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और जैसे ही शाहजहां 1657 सी में बीमार होंगे एक सिविल वॉर देखने को मिलेगा। सक्सेशन के लिए इनके चारों बेटों के बीच में एक सिविल वॉर देखने को मिलेगा। इनके 4 बेटे कौन कौन से थे? एक थे दारा शिकोह। दारा शिकोह जो हैं वो सबसे बड़े बेटे थे और क्राउन प्रिंस भी थे। दारा शिकोह जो हैं वो सबसे बड़े बेटे और क्राउन प्रिंस थे। ये दिल्ली में बेस थे। और ये जो सिविल वॉर है इसमें दारा शिकोह की सपोर्ट कौन कर रहे थे? जहां नारा कर रही थी। जहां नारा जो है वो जहांगीर की डॉटर थी। दूसरे बेटे थे सूजा। सूजा जो हैं वो बंगाल के गवर्नर थे। सूजा जो हैं वो बंगाल के गवर्नर थे। तीसरे बेटे थे औरंगजेब, और ये जो औरंगजेब हैं ये डेक्कन के गवर्नर थे और इनको सपोर्ट कर रही थी रोशनारा। और चौथे बेटे थे मुराद बख्श। ये जो मुराद बख्श हैं ये मालवा और गुजरात के गवर्नर हुआ करते थे। जैसे ही शाहजहां 1657 सी में बीमार होंगे इनके चारों बेटों के बीच में सिविल वॉर देखने को मिलेगा। 4 बेटे कौन कौन से? एक दारा शिकोह जो कि सबसे बड़े और क्राउन प्रिंस थे, दूसरे सूजा, तीसरे औरंगजेब। सूजा बंगाल के गवर्नर थे और औरंगजेब डेक्कन के गवर्नर थे, और तीसरे मुराद बख्श। मुराद बख्श जो हैं वो मालवा और गुजरात के गवर्नर थे। होगा क्या? सबसे पहले ये जो सूजा हैं, ये जो दूसरे नंबर के बेटे हैं, ये खुद को एम्परर डिक्लेयर कर देंगे। और जैसे ही सूजा खुद को एम्परर डिक्लेयर करेंगे दारा शिकोह अपने बेटे सुलेमान शेख को भेजेंगे, और ये जो सुलेमान शेख हैं ये सूजा को हरा देंगे। औरंगजेब और मुराद जो दोनों छोटे बेटे थे ये दोनों एक अग्रीमेंट साइन करेंगे कि हम एम्पायर को आपस में डिवाइड कर लेंगे। और औरंगजेब और मुराद जो हैं वो राजा जसवंत सिंह को, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और कासिम खान को हरा देंगे। ये जो राजा जसवंत सिंह हैं ये दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहे थे, या फिर ये कहें कि ये शाहजहां को सपोर्ट कर रहे थे। औरंगजेब और मुराद जो हैं वो राजा जसवंत सिंह और कासिम खान को हरा देंगे। और ये जो बैटल है इस बैटल को बुलाया जाता है बैटल ऑफ दरमट। ये जो बैटल ऑफ दरमट है ये 1658 में देखने को मिली। फिर एक और बैटल देखने को मिली, बैटल ऑफ समरगढ़। और ये जो बैटल ऑफ समरगढ़ है ये भी 1658 में देखने को मिली। और ये जो बैटल ऑफ समरगढ़ है इसमें औरंगजेब दारा शिकोह को डायरेक्टली हरा देंगे। औरंगजेब दारा शिकोह को हरा देंगे, और एक तरीके से यहाँ पे ये जो सक्सेशन का क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया था। इसमें औरंगजेब जो हैं वो आगे निकल गए थे। बैटल ऑफ समरगढ़ में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया, और औरंगजेब जो हैं वो मुराद को भी धोखा दे देंगे। मुराद जिनके साथ में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था कि किंगडम को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, उन मुराद को औरंगजेब धोखा दे देंगे। मुराद को ग्वालियर की जेल में डाल दिया जाएगा, और 2 साल के बाद इनको जेल के अंदर ही मार दिया जाएगा। और इस बैकड्रॉप में ये जो औरंगजेब हैं ये गद्दी के ऊपर बैठेंगे, ये खुद को क्राउन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना अभी भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज अभी भी दारा शिकोह जिंदा हैं। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट सबको हराने के बाद औरंगजेब जो हैं वो खुद को क्राउन करेंगे, वो गद्दी पे बैठेंगे और एक टाइटल लेंगे। औरंगजेब टाइटल लेंगे आलमगीर का। आलमगीर का मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। 1658 में एक और बैटल देखने को मिली, बैटल ऑफ खजवा। और ये जो बैटल ऑफ खजवा है ये इलाहाबाद के पास देखने को मिली। और ये जो बैटल ऑफ खजवा है इसमें औरंगजेब ने सूजा को हरा दिया। ये जो सूजा हैं जिनको पहले सुलेमान शेख ने हराया था उन सूजा को भी औरंगजेब ने हरा दिया। एक सूजा ही बचे थे जिनको हराना बाकी था, उनको भी ये जो बैटल ऑफ खजवा है इसमें औरंगजेब ने हरा दिया। 1659 में एक और इंपॉर्टेंट बैटल देखने को मिली, बैटल ऑफ द्योराय। और ये जो बैटल ऑफ द्योराय है इसमें एक बार फिर से औरंगजेब जो हैं वो दारा शिकोह को हरा देंगे। औरंगजेब दारा शिकोह को हरा देंगे। दारा शिकोह जो हैं वो बच के निकल जाएंगे, लेकिन दारा शिकोह का एक भरोसेमंद आदमी था जो कि दारा शिकोह को धोखा देगा और दारा शिकोह को हैंड ओवर कर दिया जाएगा औरंगजेब को।
औरंगजेब जो है वो दारा शिकोह को और इनके बेटे सुलेमान दोनों को एग्जीक्यूट कर देंगे और इसके साथ ये जो सक्सेशन की लड़ाई है ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और इस बैटल ऑफ द्योराई के बाद में एक बार फिर से औरंगजेब जो है उनका सेकंड कोरोनेशन देखने को मिलेगा। उनको दोबारा से राज मुकुट पहनाया जाएगा, उनको दोबारा से गद्दी के ऊपर बिठाया जाएगा। अच्छा, शाहजहां अभी जिंदे हैं, शाहजहां बीमार हैं, औरंगजेब जो हैं वो विक्टोरियस इमर्ज हो गए हैं, औरंगजेब जो हैं वो गद्दी के ऊपर बैठ गए हैं। तो अब शाहजहां का क्या होगा? ये जो औरंगजेब हैं ये अपने फादर शाहजहां को आगरा के फोर्ट में प्रिजनर के तौर पर रखेंगे। हालांकि शाहजहां को इल ट्रीट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ आगरा के फोर्ट में 24 घंटे निगरानी के अंदर प्रिजनर के तौर पर रखा जाएगा शाहजहां को। ये जो शाहजहां हैं इनकी देखभाल की इनकी बेटी जहांनारा ने। जहांनारा ने शाहजहां की देखभाल करी। शाहजहां जो है वो 1666 सी में पास्ड हुए। 1666 सी में शाहजहां पास्ड हुए और शाहजहां को बरी किया गया इनकी वाइफ की ग्रेव के पास में ताजमहल के अंदर। और इसके बाद औरंगजेब का रोल देखने को मिलेगा। आज की बातचीत यहाँ तक की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।